स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, आज बाजार इस चिंता में है कि फाइनली शायद मॉनसून को लेकर तस्वीर साफ होगी और बेहतर होती हुई नजर आएगी। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो चिंता है ये दूर होगी और इससे बाजार को और मदद मिलेगी? मॉर्निंग प्रदीप, देखिए मॉनसून इतना बड़ा मुद्दा नहीं है मार्केट के लिए मेरे हिसाब से। हाँ, हम एक डोमेस्टिक स्लोडाउन के बीच में से गुजर रहे हैं, ये बात सही है, और मैक्रो नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन मार्केट को ये मानना है अभी प्राइस एक्शन देख के कि इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो पहला बजट होगा उसके बाद स्लोली ये स्लोडाउन ख़त्म हो जाएगा। मॉनसून अगर थोड़ा सा सबपार हो तो भी, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ये मान के आगे बढ़ रहा है कि ये जो करंट स्लोडाउन है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है, ये और 3-6 महीने चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है क्योंकि मार्केट में एक अच्छा रैली हो चुका है 900,000 पॉइंट का निफ्टी का। वैल्यूएशंस बहुत कम नहीं लग रहा है अभी, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के बाद अगर अर्निंग्स पिकअप आ जाता है, क्योंकि हमें बहुत साल हो गया अर्निंग्स पिकअप आए हुए, तो मार्केट को लगेगा कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। तो सब कुछ टिका है इस पे कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में अगर अर्निंग्स रिकवरी आता है और ये कंजम्पशन स्लोडाउन खत्म हो जाता है, और मार्केट इसी को प्राइस कर रहा है। अगर इसमें डिसअपॉइंटमेंट आता है तो मार्केट में एक करेक्शन हो सकता है करंट वैल्यूएशन से, लेकिन मार्केट का प्राइस एक्शन देख के लग रहा है और एफआई फ्लोज देख के लग रहा है, सबका उम्मीद है कि FY20 से एक सस्टेनेबल अर्निंग्स रिकवरी हम बाजार में देखेंगे। सर, ये जो एफआई का फ्लो है फरवरी मार्च अप्रैल में 62,000 करोड़ रुपए, पिछले हफ्ते 4,000 करोड़ रुपए, अप्रैल के पूरे महीने में 14,000 करोड़ रुपए का आप कैश मार्केट का फ्लो, आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं और ये लोग क्या सोच रहे हैं इस समय? देखिए, इसका 3 कारण है। 2 कारण हमें पता है ऑलरेडी कि एक, इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्होंने सोच लिया कि जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं वही इलेक्शन रिजल्ट होगा, इसके कारण थोड़ा टैक्टिकल पैसा बाजार में आया है। दूसरा कारण है ग्लोबली एक रिस्क ऑन है, फेड अभी टाइटन नहीं कर रहा है अपना बैलेंस शीट, और इसको देखते हुए काफ़ी डॉलर कैरी ट्रेड से पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में और इंडिया में खास करके आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अंडरवेट थे ये FIIs। ये 2 तो साफ है। तीसरा कारण जो सस्टेनेबल ड्राइवर है वो है FIs अभी सोच रहे हैं कि 10 साल हो गया इंडिया में कोई अर्निंग्स ग्रोथ नहीं रहा है। मैं आपको एक नंबर देता हूँ। FY 2009 में 10 साल पहले निफ्टी का अर्निंग्स पर शेयर था 250 रुपये। FY 19 में जो अभी ये क्वार्टर में ख़त्म होने वाला है, शायद हम 500 रुपये नहीं क्रॉस करेंगे। 10 साल में 250 से हम 500 तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। मुझे तो पिछले 30 साल में ऐसा कोई स्ट्रेच नहीं दिख रहा है कि 10 साल में निफ्टी ने अपना अर्निंग्स को डबल नहीं कर पाया। मतलब 5% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है पिछले 10 साल में एवरेज CAGR। इतना खराब अर्निंग्स रिसेशन के बाद FII सोच रहे हैं कि अभी तो मीन रिवर्शन होगा, कम से कम 10 साल इंडिया में अर्निंग्स नहीं आए हैं तो हमने यहाँ कभी देखा ही नहीं। अभी जब अर्निंग्स रिकवरी आएगा तब ये वैल्यूएशन अभी जो एक्सपेंसिव लग रहा है ये सब बिल्कुल बंद हो जाएगा और मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा, क्योंकि अर्निंग्स पे ही रिटर्न्स टिका है। तो FIs का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, मैं कहूँगा, एक उम्मीद कि FY20 से निफ्टी अर्निंग्स और ओवरऑल मार्केट अर्निंग्स सुधर जाएगा और इंडियन मार्केट में रिटर्न्स बहुत अच्छा सुपीरियर रिटर्न्स मिलने वाला है। आपने जो बात कही कि मार्केट ऑलरेडी एक चुनाव के नतीजे और आगे के बजट को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी क्या खास पॉलिसी इनिशिएटिव्स है जो आप देख रहे हैं चुनाव के बाद, या आप RBI की ओर से कुछ कदम उठाते हुए देख रहे हैं? देखिए, RBI से प्रदीप ऑलरेडी कदम उठ चुका है। जून में शायद और एक रेट कट आ जाएगा। मैं नहीं मान रहा हूँ कि अभी RBI बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है। ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया, उसको बैंक में ट्रांसलेट करने का भी तरीका ढूंढ रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और शायद और एक रेट कट आ जाए, उसके बाद एक पॉज हो सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जितना हेल्प कर सकता है वो कर दिया। अभी जो भी सरकार आएगा उसको पहले दिखेगा कि एक स्लोडाउन में है हम। GDP नंबर सॉफ्ट है, ऑटो सेल सॉफ्ट है, सारे नंबर्स बता रहे हैं अभी इंडिया एक ग्लोबल सॉफ्टनेस के बीच में से गुजर रहा है। उनका पहला इम्पल्स होगा कि हम कुछ करें कि ये ग्रोथ में एक रिकवरी आ जाए। तो मैं कहूँगा अगला बजट गवर्नमेंट जो भी होगा वो ग्रोथ सपोर्टिव एक बजट होगा, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ग्रोथ में एक बहुत अच्छा मार्क्ड स्लोडाउन दिख रहा है अभी, उससे मार्केट को फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया कि मार्केट ऑलरेडी प्राइस कर चुका है ये इलेक्टोरल रिजल्ट, उसमें एक खतरा है, क्योंकि अभी वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर की तरफ है।
एक तगड़ा रैली हो रहा है, अभी भी 1 महीने बाकी है पूरा रिजल्ट आने में, अभी भी ऑलरेडी मार्केट में 1000 पॉइंट का रैली हो चुका है। अगर मार्केट ऐसा बढ़ता रहा तो ये हो सकता है कि इलेक्शन रिजल्ट आने तक मार्केट ओवरहीटेड हो गया और उसके बाद स्लो डाउन एक हाथ में और हाई वैल्यूएशन दूसरे हाथ में, न्यूज़ आ गया है, इसके बाद एक करेक्शन हो सकता है। तो एक 7-8% का करेक्शन इलेक्शन से थोड़ा पहले, ये इलेक्शन के तुरंत बाद होने का आशंका पूरा है मार्केट में, लेकिन वो शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा अगर ग्रोथ में रिवाइवल आ जाता है और अर्निंग्स में रिवाइवल आ जाता है। तो एक टैक्टिकल खतरा है करेक्शन का, लेकिन लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री मेरे ख्याल से और थोड़ा सा साफ नजर होते आ रहा है। तो सर उस समय की सूची अगर अभी तैयार कर ली जाए तो तब आसानी होगी। अगर आपको लगता है करेक्शन आता है इलेक्शन के बाद, तो किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह की स्टोरीज को आप बाय करेंगे? देखिए, अगर करेक्शन आता ही है तो मैं कहूँगा करेक्शन आप देखेंगे कंजम्पशन नेम्स में, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन हाई है और वहाँ पे अर्निंग्स में थोड़ा सा नमी आ सकता है अगले 2 क्वार्टर में, क्योंकि हाई वैल्यूएशन से वो करेक्ट हो सकता है। अगर ऐसे होता है तो मैं कहूँगा कंजम्पशन नेम्स में फिर से खरीदने का एक लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी आ जाएगा मार्केट में। और आप देखते रहिए कॉर्पोरेट बैंक में बहुत अच्छा रैली हो चुका है। अगर मार्केट में एक करेक्शन आता है तो कॉर्पोरेट बैंक्स में पुल बैक आ सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री अगले 3-4 साल के लिए साफ दिख रहा है। वहाँ पे एनपीए साइकिल तो मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। तो कुछ महीने पहले मैंने आप लोग के चैनल में आपसे ये जिक्र किया था कि 3C पे नज़र रखिए, कॉर्पोरेट बैंक्स, कंज्यूमर स्टॉक्स और केमिकल्स। मैं अभी भी कहूँगा कि ये 3C में काफ़ी दम है अगर मार्केट में करेक्शन आता है, और तो ये लॉन्गर टर्म में खरीदने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, कॉर्पोरेट बैंक, कंज्यूमर स्टॉक्स और केमिकल्स, ये हैं वो कंपनीज जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। काफ़ी इशारा काफ़ी है ये समझदार निवेशकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उदयन आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो लौटते हैं बाजार